ओनर ने गुड्स यानी गुड्स टेकन अवे ड्राइंग की है, विड्रॉ किया है गुड्स का, तो जब ड्राइंग हो तो ड्राइंग हमेशा ओनर इक्विटी में डिक्रीज करती है। ओनर इक्विटी में डिक्रीज कब बार होता है? जब आप ओनर या प्रोप्राइटर कैपिटल से कुछ विड्रॉ करे, कुछ आउटफ्लो करे पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस यूज के लिए नहीं। हर प्रोप्राइटर को बिजनेस में 5% 6% सेमी एनुअली या एनुअली कुछ अलाउ होता है कि वो ड्राइंग कर सकता है। जब भी कोई प्रोप्राइटर, कोई इन्वेस्टर, कोई पार्टनर बिजनेस का पार्ट बनता है तो उसे कहा जाता है कि आप 5% जितना कैपिटल वो दे रहा है, फॉर एग्जांपल उसने अगर 1 लाख दिए, 1 लाख का 5% वो विड्रॉ करवा सकता है पर्सनल यूज के लिए। तो जब भी पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ हो तो आप इसे कहेंगे डिक्रीज इन ओनर इक्विटी या डिक्रीज इन कैपिटल। तो यहां देखिए गुड्स कहा गया, देखिए ओनर गुड्स भी विड्रॉ कर सकता है, कैपिटल उसने दिया तो उसे अलाउ है कि वो एनुअली या मंथली कुछ गुड्स पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से विड्रॉ कर सकता है। तो जब भी आपके पास ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हो जहां कहा जाए गुड्स टेकन अवे बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, फॉर प्राइवेट यूज, तो आप यहां ड्राइंग का कॉन्सेप्ट सामने रखेंगे। मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, ड्राइंग, विड्रॉ जिसे कहा जाता है, ड्राइंग अकाउंट। तो ड्राइंग क्या शो हो रहा है? ड्राइंग जब भी इंक्रीज हो, ये ड्राइंग इंक्रीज हो रही है, तो आप इसे क्या कहेंगे? डिक्रीज इन ओनर्स इक्विटी के कंपनी पे, बिजनेस पे जो क्लेम था ओनर का उसमें कमी आ गई है। यानी ओनर प्रोप्राइटर जब भी विड्रॉ करे गुड्स का, कैश का, कैपिटल से, कैपिटल के पोर्शन से या अकाउंट से, तो आप कहेंगे डिक्रीज इन ओनर इक्विटी, कंपनी पे क्लेम कम हो रहा है। पहले कंपनी ने 1 लाख इन्वेस्टमेंट ली, 1 लाख का क्लेम था ओनर्स का, अब जैसे ओनर ने 10,000 की, 5,000 की गुड्स बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए ले ली, तो अब 95,000 का क्लेम आ गया बिजनेस पे, तो हम इसे कहेंगे कि ये ड्राइंग हो रही है। तो डिक्रीज इन ओनर इक्विटी को क्या कहा जाएगा? ड्राइंग। और ड्राइंग हमेशा डेबिट होगा। क्लियर? तो ड्राइंग को मैं डेबिट कर रहा हूं क्योंकि डिक्रीज इन ओनर इक्विटी है। ओनर इक्विटी में जब भी डिक्रीज आए तो डेबिट, ओनर इक्विटी में इंक्रीज आए तो क्रेडिट। ड्राइंग अकाउंट आप क्या कर लेंगे? डेबिट कर लेंगे। और ड्राइंग डेबिट क्योंकि ड्राइंग एक ओनर इक्विटी का अकाउंट है। ओनर इक्विटी में हमेशा बिजनेस की इक्विटी में, क्लेम में कमी आ जाती है जब भी कोई प्रोप्राइटर, कोई ओनर, कोई पार्टनर ड्राइंग करे बिजनेस के एसेट्स में से। तो ये डेट जो हमारे पास थी, डेट 29 ऑफ जुलाई, ये ट्रांजैक्शन मैंने कंप्लीट की। और यहाँ अमाउंट है कि 200 की गुड्स प्रोप्राइटर, बिजनेस का जो ओनर है, वो 200 की गुड्स पर्सनल यूज के लिए ले जाते हैं बिजनेस से। और गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है कि बिजनेस अफेयर्स ओनर के पर्सनल अफेयर से हटके हों, पर्सनल अफेयर्स के अलग अकाउंटिंग हो जो वो पर्सनल करे, पर्सनल फैमिली के लिए करे। लेकिन अगर वो बिजनेस के लिए कर रहा है तो पर्सनल अफेयर्स बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होंगे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप पर्सनली कुछ गुड्स पर्सनल यूज के लिए ले गए हैं जिससे बिजनेस पे आपका क्लेम कम हो गया, तो डिक्रीज इन ओनर इक्विटी, डिक्रीज इन गुड्स, ये ट्रांजैक्शन मैंने यहां रिकॉर्ड कर लिया है। अब देखिए नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है ये कुछ एक्सपेंसेस से ट्रांजैक्शन रिलेटेड है। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, जो जैसे हम जनरल स्टार्ट किया तो उसमें हमने कुछ एक्सपेंसेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन पास की थी कि अगर आप एक्सपेंस करें तो एक्सपेंस डेबिट होगा, जैसे सैलरी एक्सपेंस है, जैसे रेंट एक्सपेंस है, वेजेस हैं, ये कुछ एक्सपेंसेस के टाइप्स हैं, एक्सपेंसेस अकाउंट्स हैं। तो जब एक्सपेंस का आपके पास, आपके सामने कोई भी टाइटल हो, कोई भी अकाउंट हो, तो आप एक्सपेंस को हमेशा डेबिट करेंगे। अब देखिए डेट 30 है, 30 डेट पे कहा गया पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ प्रोप्राइटर 100, पर्सनल एक्सपेंसेस, फिर वही बात आ रही है, पर्सनल एक्सपेंसेस बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं है, पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ प्रोप्राइटर। और पर्सनल एक्सपेंसेस जब भी आए, एक्सपेंसेस ऑफ प्रोप्राइटर या ओनर, ऑन कैश है, ये गुड्स नहीं है। वही ट्रांजैक्शन अब कहा गया कैश पे पर्सनली कुछ एक्सपेंस कर रहा है। ओनर बिजनेस का जो मालिक है, प्रोप्राइटर है, वो कुछ अपने जाती पर्सनल अफेयर्स के लिए कुछ खर्चे करता है, कुछ एक्सपेंसेस करता है, तो उस पे क्या हो रहा है? ड्राइंग हो रही है। फिर इसी ट्रांजैक्शन को मैं, इसी डबल एंट्री को मैं क्या करूंगा? दोबारा कॉपी करूंगा। यहां पहले मैं लिखा ड्राइंग डेबिट, अब भी ड्राइंग डेबिट होगा क्योंकि पर्सनल एक्सपेंस है ओनर का जो बिजनेस से कर रहा है।
तो ड्राइंग को डेबिट करूंगा कि बिजनेस से कुछ ड्रॉ कर रहा है, बिजनेस से कुछ विदड्रॉ कर रहा है, कुछ डिडक्ट कर रहा है। तो आप क्या लिखेंगे कि बिजनेस से इसने कैश लिया लेकिन पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस का कैश कम हुआ है, तो मैं लिखूंगा कैश क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। कैश तो बिजनेस का डिक्रीज हुआ, लेकिन साथ ड्राइंग लिखेंगे कि बिजनेस पर ओनर इक्विटी जो थी, ड्राइंग अकाउंट, ओनर इक्विटी ये कम हो गई है, ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि ड्राइंग कब शो करेंगे, ड्राइंग ओनर इक्विटी के डिक्रीज को ड्राइंग कहा जाता है। कोई भी ओनर, कोई भी प्रोप्राइटर, कोई भी पार्टनर अगर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, अपने जाती मफाद के लिए कोई भी चीज ले जाए, अगर उसे अलाउ हो, तो आप क्या कहेंगे कि ये ड्राइंग कर रहा है, और ड्राइंग जब भी कोई ओनर करेगा उसका बिजनेस पे क्लेम कम हो जाएगा, बिजनेस की ओनर इक्विटी कम हो जाएगी। तो मैं लिखूंगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट। कितना ड्रा कर रहा है, यहां अमाउंट आपको कहा गया कि ओनर विदड्रॉ, सॉरी पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ प्रोप्राइटर 100 के, पर्सनल एक्सपेंसेस 100 के इसने किए, मैंने 100 को डेबिट कर लिया, 100 को क्रेडिट कर दिया। कॉलम नहीं लिखा, आप कॉलम बना लेंगे। और डेट यहां दी गई कि डेट है 30 जुलाई को इसने ये एक्सपेंस किया है। यहां आप सिंगल लाइन क्लोज कर लेंगे डिस्क्रिप्शन को। इसी तरह नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कहेगी। सर ड्राइंग अकाउंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? हाँ, ड्राइंग अकाउंट देखें, ओनर इक्विटी डिक्रीज हो रही है, बात समझ लें, ओनर इक्विटी डिक्रीज हो रही है। ड्राइंग अकाउंट क्यों मैंने डेबिट किया, डिक्रीज इन ओनर इक्विटी। लेकिन सर ड्राइंग भी तो बढ़ रही है ना, तो इट मींस ड्राइंग अकाउंट इंक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो है पेड सैलरीज। जो जिन स्टूडेंट्स को लास्ट कुछ प्रॉब्लम रहा फर्स्ट क्वेश्चन में, आप सीख लें कि अगर पेड सैलरीज का वर्ड आए कि सैलरी पे की जा रही है, पेड सैलरी मींस पेड सैलरीज इन कैश। मैंने आपको कहा था कि जब एक्सपेंसेस हो, एक्सपेंस जब भी होगा उसका सोर्स क्या होगा, कैश। एक्सपेंडिचर का सोर्स जरूरी नहीं है कैश हो। एक्सपेंडिचर के एक्सपेंसेस आ जाए तो इमीडिएट बेनिफिट रिसीव होता है तो आप पेमेंट कर देते हो। आप पेड सैलरीज पे करेंगे तो इन कैश सोर्स होगा, वेजेस पे करेंगे कैश होगा, रेंट पे करेंगे कैश ही होगा। तो ये कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनका सोर्स कैश है। जब आपको कहा जाए पेड सैलरीज, देखिए मैं आप पहले ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं, पेड सैलरीज, पेड सैलरीज, सैलरीज क्या मतलब, पेड सैलरीज एक्सपेंस। तो ये एक्सपेंस हुआ, आपने सैलरीज पे की बट इन कैश, इनका सोर्स हमेशा कैश होगा, सैलरीज का कोई और सोर्स नहीं होता। कि आप कहेंगे आपने वर्कर को सैलरी भी दे दी है और कैश नहीं, आउटफ्लो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो सकता, कैश का डिक्रीज नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब हम क्या लिखेंगे, पेड सैलरीज मींस इंक्रीज इन सैलरीज एक्सपेंस, डिक्रीज इन कैश। कैश का वर्ड नहीं आएगा ऐसे ट्रांजैक्शन में, पेड का वर्ड आ जाएगा। आप पहले क्लियर करेंगे एक्सपेंस है, अगर एक्सपेंस हुआ और सोर्स क्लियर ना हो तो सोर्स कैश ही आप शो करेंगे। क्लियर हो गई बात। तो अब मैं लिखूंगा सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस जब भी हो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट ही होते हैं। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सोर्स क्या है, कैश था सोर्स, सोर्स अकाउंट क्रेडिट, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। और ये अमाउंट जो कहा गया कि कंपनी ने मंथ एंड पे जाके सैलरीज पे की है 1500, 1500 की आप सैलरीज दे रहे हैं, 1500 की। और डेट कही गई कि 31 जुलाई को आपने ये पेमेंट की है। तो जब भी एक्सपेंस का वर्ड आ जाए, जब भी सैलरीज हो, रेंट हो, बिल पे किया गया, वेजेस पे की गई, कोई भी ऐसा आपने खर्चा किया, बेनिफिट ले चुके हैं, अचीव कर चुके हैं और आप उसको पेमेंट की जा रही है, तो पेमेंट कैश में ही होगी, सोर्स हमेशा कैश होगा। और साथ आपके पास एक्सपेंस का टाइटल डेबिट हो जाएगा। मैंने लिखा सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन है वो है पेड रेंट फॉर द मंथ 500, रेंट पे किया जाता है। कि अब कहा गया पेड रेंट, जब भी कंपनी या बिजनेस प्रोप्राइटर या ओनर शॉप का रेंट पे करता है, बिल्डिंग का रेंट पे करता है, रेंटल बिल्डिंग है, तो आप क्या लिखेंगे, पेड रेंट कहा गया, पेड रेंट फॉर द मंथ। और ये कैश में ही होगा, अन कैश लिखा नहीं गया लेकिन हम लिख रहे हैं कि ये कैश ही है। रेंट हमेशा कैश में दिया जाता है, कभी नहीं होगा कि आप रेंट पे करें, गुड्स उसके अगेंस्ट दे दें, कोई और एसेट उठा के दे दें, इन्वेंट्री दे दें, ऐसा नहीं हो सकता। इसका सोर्स हमेशा कैश होगा। तो मैं लिख रहा हूं पेड रेंट। रेंट क्या है, एक एक्सपेंस आ गया, रेंट एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया है, तो हम लिखेंगे रेंट एक्सपेंस डेबिट। वही ट्रांजैक्शन है, यहां सैलरी साहब रेंट आ गया, रेंट एक्सपेंस डेबिट, सोर्स क्या है, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्रेडिट। क्लोज कर लेंगे, डेट 31 दे देंगे, 31 जुलाई। और अमाउंट यहां मेरे पास है कि रेंट पे किया गया और रेंट के अमाउंट है 500 का रेंट पे किया गया, 500 डेबिट, 500 क्रेडिट।
लास्ट ट्रांजैक्शन कही गई जो कि आपके पास है पेड मोटर रिपेयर चार्जेस, पेड मोटर रिपेयर चार्जेस। देखिए ये आपके पास एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंस है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये वो खर्चा है जो आपने अपनी रेवेन्यू से पे किया होगा और ये एक्सपेंस है। तो अब क्या बात हो रही है, पेड मोटर रिपेयर, मोटर रिपेयर चार्जेस क्या है, मोटर रिपेयर एक्सपेंस, मोटर रिपेयर, रिपेयर करवाई, पे कर दिया, पेड कवर्ड है। अगर ना होता तो हम कहते हैं हम पेएबल हैं, पर्सनल नेम होता, इस तरह हो सकता था। पे सर मोटर रिपेयर एक्सपेंसेस जनरेट हो चुके हैं और फ्यूचर में पे किए जाएंगे, तो हम इसे फिर क्या कहते हैं कि लायबिलिटी आ रही है बिजनेस पे, ऑब्लिगेशन इंक्रीज हो रही है। तो मैंने लिखा पेड मोटर रिपेयर चार्जेस, और मोटर रिपेयर चार्जेस एक्सपेंस है मेरे लिए, तो मैं लिखूंगा मोटर रिपेयर डेबिट, मोटर रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, मोटर रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, और कैश क्रेडिट अमाउंट 200, 31/7 मोटर रिपेयर चार्जेस, चार्जेस डेबिट एक्सपेंस है। ये चार्जेस आप पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस है, कोई भी चार्ज पे करेंगे आप, आपके लिए एक्सपेंस होगा। मोटर रिपेयर चार्जेस एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस डेबिट, और कैश क्रेडिट, कैश पे किया जा रहा है, ये सोर्स कैश ही होगा, आउटफ्लो कैश का होगा। अमाउंट 200, 200 डेबिट, 200 क्रेडिट। ये हमारे पास आज क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने ट्रांजैक्शंस को, जनरल एंट्रीज को, वैसे तो ये चैप्टर जो है लेजर से रिलेटेड है कि आप जनरल एंट्रीज जब सीख चुके हैं तो किस तरह आप अकाउंटिंग साइकिल की नेक्स्ट स्टेज की तरफ जाएंगे। जो हमारे पास था, मैंने आपको पहले कहा कि लेजर से रिलेटेड है कि लेजर किस तरह बनाना है, क्लियर। तो अब मैंने जनरल एंट्रीज तो पास कर लिया आपके सामने, अब हमने ये सीखना होगा कि हम जनरल एंट्रीज को अकाउंट में कैसे लिए। देखिए ये बुक थी, जनरल था, ये मिक्स ट्रांजैक्शन थी, जिसे हम कहते हैं कि क्रोनोलॉजिकल बुक ऑफ अकाउंट्स, ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंट्स। अब ओरिजिनल बुक को हम अकाउंट में ले जाएंगे, जो हमारे पास लेजर बनेगा। तो अब आपने ये करना होगा, आपने जितनी भी ट्रांजैक्शंस यहां रिकॉर्ड कर ली, इनको टोटल कर लेंगे, डेबिट साइड टोटल होगी, क्रेडिट तमाम प्लस कर लेंगे। प्लस करने के बाद दोनों साइड्स डेबिट और क्रेडिट इक्वल ही आएंगी, जितना डेबिट अमाउंट होगा कॉलम में उतना ही क्रेडिट होगा। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं, एंड पे आप लिखेंगे टोटल, टोटल अमाउंट के साथ आप डेबिट और क्रेडिट को टोटल कर लेंगे, डेबिट टोटल, क्रेडिट टोटल, डबल लाइन क्लोज। तो इस मंथ की हमने जर्नल एंट्रीज पास कर ली है, डबल एंट्री सिस्टम को हमने यहां फॉलो किया, रूल्स अकाउंटिंग के अप्लाई करते हुए हमने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, अब तक आई थिंक काफी है, यहां तक हम सीख चुके हैं कि हम किस तरह बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो करते हुए हम कैसे जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं या जर्नल एंट्रीज अप्लाई करते हैं। अब हम नेक्स्ट ये सीखेंगे कि अकाउंट्स के टाइप्स कितने हैं अकाउंटिंग में, जिसमें फर्स्ट रियल अकाउंट्स होते हैं, जो रियल मींस प्रॉपर्टी से रिलेटेड होंगे, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड, टेंजिबल, इनटेंजिबल, ये बिजनेस के रियल अकाउंट्स होते हैं। रियल, इसी तरह रियल अकाउंट मैं कह रहा हूँ, फर्नीचर का अकाउंट का मेन टाइटल रियल अकाउंट है, बिल्डिंग है, इसी तरह आपके पास जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं, टेंजिबल एसेट्स हैं, इंटेंजिबल, ये रियल अकाउंट में जाएंगे। इस तरह नेक्स्ट हम ये देखना होगा, बुक में अवेलेबल है, पढ़ सकते हैं, जो है नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स की दो टाइप्स हैं, एक हो सकते हैं एक्सपेंसेस, एक हो सकते हैं रेवेन्यू गेन्स, जो हम यूज कर चुके हैं। एक्सपेंसेस से रिलेटेड जितने भी अकाउंट आएंगे आप उन्हें नॉमिनल अकाउंट्स कहेंगे, और आपके पास जो इनकम, रेवेन्यू या गेन से रिलेटेड होंगे, ये भी नॉमिनल का पार्ट है। इसी तरह पर्सनल अकाउंट या पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स कौन से होते हैं कि किसी बिजनेस का अकाउंट, किसी प्रोप्राइटर का अकाउंट, जैसे हमने करीम अकाउंट कहा, हमने सलमान अकाउंट कहा, ये किसी पर्सन पे है। इसी तरह पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, इसी तरह किसी बैंक का अकाउंट, डिफरेंट बैंक्स हैं जहां बिजनेस के अकाउंट हो सकते हैं, उनके टाइटल पे, उनके बिजनेस नेम पे, कंपनी नेम पे कोई अकाउंट हो, इसे आप कहेंगे ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल और फिर इम्पर्सनल अकाउंट। तो ये हमारे पास जो भी टाइप 5 अकाउंट्स, हम 5 मेन अकाउंट्स यूज कर चुके हैं, वो आपके पास 3 कैटेगरीज में हमेशा डिवाइड हो जाते हैं, क्लासिफाई होते हैं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा होगा, हम लेजर सीखेंगे। अब आपने जो चैप्टर मैंने ओपन किया हो, इसी को पढ़ लेना है कि लेजर है क्या। लेजर टी अकाउंट है, टी मींस के इस तरह आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने अकाउंट को, यानी बुक से अकाउंट की तरफ जाएंगे, क्लासिफाई कर लेंगे। यहाँ मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूं, इसको आपने पढ़ना होगा कि लेजर है क्या, लेजर की टाइप्स क्या हैं, लेजर बैलेंसेस की क्या कंडीशन हो सकती है। ये मैं एक लेजर बना रहा हूं, जिसमें फॉर एग्जांपल एक लेजर है कैश अकाउंट।
अब क्लासिफिकेशन कर लेंगे कि इस क्वेश्चन में जहां जहां कैश डेबिट क्रेडिट हुआ उनको मैं पोस्ट कर लूंगा इस अकाउंट में, सिर्फ कैश को, तो ये मुझे कैश का रिकॉर्ड मिल जाएगा। ये आपके पास स्ट्रक्चर होगा, आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इसे टी अकाउंट भी कहा जाता है, ये पोस्टिंग हो रही है, किंग ऑफ अकाउंटिंग साइकिल इसे कहा जाता है। ये आपके पास हो जाएगा डेबिट साइड और ये हो जाएगी क्रेडिट साइड। ये सेपरेटर होगा जो डेबिट और क्रेडिट को सेपरेट कर देगा, पेज पे आप सेपरेट करेंगे। यहां हो जाएगा डेबिट, ये हो जाएगा क्रेडिट, टाइटल हो जाएगा कैश अकाउंट फॉर द मंथ हम साथ लिख लेंगे, या आप डेट एंडेड, और यहां आप डेट लिखेंगे जैसे हम डेट लिख रहे थे। यानी अब यहां क्या हो जाएगा, टी अकाउंट बन जाएगा। मैंने क्या लिखा, डेट, पर्टिकुलर्स, अच्छा डेबिट, ये एक साइड लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गई। अब इसी तरह राइट साइड पेज पे आप क्या लिखेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, पहले डिस्क्रिप्शन लिखी थी, अब पर्टिकुलर्स आ जाएगा, और इसी तरह क्रेडिट अमाउंट, ये क्रेडिट साइड होगी, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। अब आपने बस ये स्ट्रक्चर मैंने आज शो कर दिया। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी हम इन्हीं जनरल एंट्रीज को ले जाएंगे लेजर में। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, आपने जरूर जनरल एंट्रीज को क्लियर कर लेना है। जितने भी लेक्चर हो चुके हैं इनकी वीडियोस आप दोबारा देख लें, 2-3 बार देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम हो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आप बताएंगे। जितनी भी ट्रांजैक्शंस एक बिजनेस में हो सकती हैं, अकर हो सकती है बिजनेस ट्रांजैक्शन, उनसे रिलेटेड हम तमाम ट्रांजैक्शंस यहाँ अप्लाई कर चुके हैं। आप जब तक जनरल एंट्रीज नहीं सीखेंगे आप लेजर नहीं बना सकते, यानी अकाउंटिंग साइकिल का नेक्स्ट जो पार्ट है, फेज है, उसकी तरफ आप नहीं जा सकते। तो जनरल एंट्रीज के लिए कोई क्वेश्चन हो तो नेक्स्ट मुझे जरूर बताना है, ताकि हम नेक्स्ट जब क्लास स्टार्ट करें उससे पहले हम ये चीज क्लियर कर लें। अब कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं।